हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो। इसमें जो है हम लोग सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। और बता दूं दोस्तों, ये हमारा टेस्ट सीरीज, ये 70 नंबर का टेस्ट सीरीज है। तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैं बता दूं, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। विज्ञान से देखेंगे, सामान्य विज्ञान से हम लोग, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो देखिए, साफ रात जो है ये मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो ये जो है विकिरण के कारण जो होता है, जो साफ रात होता है ये मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है ये बैगनी रंग का होता है। तो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। देखिए, जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो इसके बीच जो है क्या होती है, अनंत, क्या होती है, अनंत प्रतिबिंब बनेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग में दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो होता है ये किस रंग में दिखाई देता है? काला रंग में दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? तो देखिए, संक्रमण आयन जो है किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में अवशोषित करता है? दृश्य क्षेत्र में। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्दर्शी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अंतर्दर्शी जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, अच्छे से कीजिएगा इसे आप। तो ये जो है देखिए, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों दिया हुआ है, यही कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 7 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी अल्प समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा होने का कारण क्या है? क्या रीजन है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये थोड़ा सा अल्प समय के लिए दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में सृष्टि निर्माता के रूप में किसका स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा, एमपी टिक कर लीजिए आप इसे। ये जो है प्रजापति का स्थान जो है महत्वपूर्ण हो गया। पहले आप देखें ऋग वैदिक काल में इंद्र के स्थान महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद आगे जो है प्रजापति के स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है सृष्टि के निर्माता के रूप में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, ऋग वैदिक काल में लोग किससे परिचित नहीं थे? तो देखिए, ऋग वैदिक काल में लोग जो है किससे परिचित नहीं थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी ये तीनों से, गाय, यौ और क्या, निष्क से परिचित थे। निष्क क्या है? स्वर्ण आभूषण था। यौ जौ के रूप में एक प्रयोग किया गया, और गाय, ये तीनों से क्या थे, लोग परिचित थे। चलिए नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका पावापुरी में हुई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? देखिए, मौर्यों के बाद पूछ रहा है, तो ये सातवाहन वंश था जो मौर्यों के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बन गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी कालीन सभ्यता में किस स्थान से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने अश्वेतों की लड़ाई के लिए
डरबन के निकट किसकी स्थापना की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। किसका? टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। और ये कब की थी? तो 1910 में स्थापित की थी। और फिनिक्स फार्म एक और है, फिनिक्स फार्म क्या एक और है डरबन के निकट, दो स्थापित किया गया था डरबन के निकट, एक फिनिक्स और दूसरा टॉल्स्टॉय फार्म। तो ये फिनिक्स फार्म जो है ये 1904 में स्थापित किया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिया गया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका रूस से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? रूस से। नेक्स्ट है संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, IMP टिक कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बार बार पूछा भी गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जब संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है क्या करता है? निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए अध्यादेश क्या है? जब दोनों सदन सत्र में न हो, जब दोनों सदन सत्र में ना हो तब संघ व समवर्ती सूची के विषय पर इसे कानून बनने के लिए मतलब इसे जो है क्या करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। ध्यान रखिएगा दोनों सदन जब सत्र में ना हो तो किसके लिए? संघ व समवर्ती सूची के लिए। ध्यान रखिएगा संघ व समवर्ती सूची के लिए क्या होता है? ये जो है समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है और इसे कानून बनने के लिए संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार की आय बढ़ने पर खाद्य पदार्थों पर व्यय का प्रतिशत कम होते जाता है, यह नियम किसने दिया? देखिए कुछ प्रिंट नहीं हो पाया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। परिवार की आय बढ़ने पर कहता है कि खाद्य पदार्थों की व्यय कम होते जाती है, यह किसने नियम दिया? इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये इकोनॉमिक्स से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजल का नियम है। ये किसका नियम है? एंजल का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है? तो विश्व भूगोल से है ये। तो देखिए सबसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अफ्रीका ही महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो देखिए ज्वार नदमुख का निर्माण कौन करती है? तो नर्मदा नदी करती है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करता हूं कि 2 दिन जो बचे हैं आपके, हम लोग जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें हमारे लिए फ़ायदा होगा। चलिए।